एसोसिएशन के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज जो है एक विशेष इशू है जो हमारे व्हाट्सएप द्वारा हमें मालूम होता है, उस विषय पर बात करने के लिए आया हूँ। स्पेशली जो सर्विंग कर रहे असम राइफल्स के जवानों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो सुसाइड के केस जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। यह जो है अच्छी जो है प्रवृत्ति नहीं है। इसे हमें मानना चाहिए कि सबसे वीकेस्ट जो माइंड है, यानी कि जो ये जीवन है जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं। मौत तो नेचुरल होना चाहिए, जो कि हर किसी को एक दिन जाना होता है भगवान के पास। लेकिन जो खुद जो है वीकेस्ट जो दिमाग इतना कमज़ोर होता है कि वो किसी भी कारणवश, यानी कि सर्विस के दरमियान कोई भी कारण हो सकता है, या तो फैमिली के वजह से किसी भी इशू को लेकर जो आदमी खुद को जो है ख़त्म करने का जो निर्णय लेता है, ये एक छोटे से समय में एक डिसीजन होता है और उस पर जो है वो अपना जान गंवा बैठता है। वो बहुत ही मतलब ये मनुष्य के लिए न करने वाली चीज़ होता है। इससे मैं सभी को जो सर्विस में है या जो रिटायर्ड पर्सन है, कोई भी चीज़ जो है उसका सॉल्यूशन हो सकता है। चाहे वो सर्विस में कोई कारणवश हो या परिवार में कुछ अड़चन या कुछ किसी कारणवश जो है यह सोचता है कि मैं जीवन दे दूं, तो यह जो अच्छी बात नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो असम राइफल के जो सर्विंग पर्सन है या तो हमारे रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन में भी कभी कोई ऐसा हादसा होता है तो वह जो है बहुत ही कमज़ोर दिल को दर्शाता है उस इंडिविजुअल का। हमें जो है जीना चाहिए और हर किसी जो सिचुएशन है, कठिन से कठिन क्यों ना हो, उससे सामना करना चाहिए। सामना करने को ही ज़िंदगी कहता है, उसमें काफ़ी हिम्मत बढ़ता है। यह और दूसरी बात यह देखा गया है कि जैसे कोई किसी भी यूनिट में कोई जवान ने आत्महत्या कर लिया है, या कोई हाल में हुआ था किसी ने जो है अपने फैमिली को या बच्चे को जो है मार दिया, तो इसको जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करना भी बहुत ही गलत बात है। यह क्या करता है कि डीमोरलाइजिंग पिक्चर्स हैं, इसको जो है हम इतनी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि ये जो इशू है हम डिस्कशन करके, हर जवान कमज़ोर जो किसी भी वक्त जो है बहुत ही दुविधाजनक स्थिति से गुजरता है, उनको जो है यदि वो सर्विस में है तो अपने दोस्तों से या अपने कमांडर से उनसे बातचीत करना चाहिए और एक सॉल्यूशन निकल आता है। यह जो है जान को गंवाना जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी अच्छे जो सर्विस कर रहे जो जवान हैं, उनका कोई भी जो प्रॉब्लम हो जाता है या घर से है या सर्विस के दरमियान है, तो उसको जो आप डिस्कशन कीजिए, उसका एक सॉल्यूशन निकल आएगा। तो उस सॉल्यूशन के द्वारा जो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप अपने जान को गंवा कर। जान बहुत बहुमूल्य है। देखिए, आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे यदि वो शादीशुदा है तो उनके फैमिली हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, देखिए घर पर है कि नहीं, पिताजी को जो है इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है बहुत ही गहरा असर पड़ता है। क्योंकि आप जो है देखिए अर्निंग कर रहे हैं, और ये भारत में इतने सारे लोग हैं जिसको कि नौकरी नहीं है। देखिए, असम राइफल्स एक बहुत विशाल, एक बहुत ही अच्छा एक फ़ौज है। उसका प्रॉब्लम है जो ड्यूअल कंट्रोल का है, वो मैं बताऊंगा आपको। उसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए। और अभी हाल ही में जो है सुबेदार मेजर का कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, शायद मैंने इससे पहले तो सुना नहीं था कि एक डीजी जो है सुबेदार मेजरों का, जो हर एक यूनिट का सुबेदार मेजर का एक कॉन्फ्रेंस बिठा रहा है। उन्होंने बातचीत किया होगा, शायद कई पॉइंट्स हमने सुसाइड के केस भी उसमें उठे थे। तो सुबेदार मेजर जो है एक यूनिट का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अहदेदार होता है। उनको चाहिए कि अपने पलटन का जो जवान है उनका पल्स जो है उनको जानना चाहिए, क्योंकि वह अचानक सा एक सुबेदार मेजर हुआ नहीं है। हमें हमारी तरह जो है रिक्रूट्स में भर्ती होते हैं वो, और प्रमोशन ले ले के जैसे से सुबेदार मेजर बनता है। तो जहाँ तक एक सुबेदार मेजर का अपने जवान जो है एनसीओस या जेसीओस के जो दिमाग में क्या चल रहा है, जो अनुभव उनको है, शायद ही किसी और को होगा। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो यूनिट के सुबेदार मेजर है, अगर यूनिट में कोई ऐसा हादसा होता है तो उनका भी जिम्मेवारी बनता है। क्यों ऐसा हुआ ये हादसा, सुसाइड किस लिए किया। देखिए, ये सुसाइड का जो केस जो है उसको आप हर जवान जो है बिल्कुल अपने शरीर में एक शक्ति लाइए, जिससे कि आप प्रण लेना चाहिए कि मैं कभी अपने शरीर को जो है खत्म नहीं करूँगा। ये बहुत ही कमज़ोर इंसान करते हैं, ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। देखिए, और जहाँ तक ये हमारे जो इशू है, देखिए असम राइफल में, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। ड्यूअल कमांड, जो जवान जो है ऑपरेशनली कंटिन्यूसली जो है फील्ड एरिया में है, उनके ऊपर भी तनाव होता है। जैसे कि देखिए, बीच में हमने देखा है होम मिनिस्टर जाते हैं
या जो रक्षा मंत्री भी जो बीच में गए थे पंदिर पोखरी में, वहाँ पे जो एड्रेस करते समय वो तो क्या ऊपर ही दिखावा है वो, लेकिन एक्चुअल में जो आप उनको जो है सैनिक करके वो पुकार रहे थे, लेकिन जवान जो रिटायर होते हैं असम राइफल्स के, स्टेट गवर्नमेंट उसको सैनिक नहीं मानते हैं। देखिए, सैनिक की सुविधा उनको नहीं मिलता है, जो सर्विस कर रहे हैं उनको भी सुविधा नहीं मिल रहा है। देखिए, ना ही वो जो छुट्टी में जाते हैं तो उनको आर्मी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। मतलब कई सारे हैं प्रॉब्लम, जिसको डीजी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट को हटा के उनका जो मेन जो मुद्दा है असम राइफल्स के जवान में जो तरह तरह के जो प्रश्न उठ रहे हैं, उसका मेन कारण है ड्यूल कंट्रोल। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने जो एसोसिएशन बना के जो पहला रेजोल्यूशन पास किया था, पहला एनुअल जनरल मीटिंग में त्रिशूर में हुआ था, उसमें हमने उसके अनुसार जो है हमने बताया था कि हम जो स्टेक होल्डर से मिलेंगे और ड्यूल कंट्रोल को समाप्त करना हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहेगा। हम डीजीआर गए, उस वक्त के जो डीजीआर थे जनरल सचदेव जी, उनसे हमने 1 फरवरी 2016 को हमने उनसे मुलाकात किया था। लेकिन उन्हें मैंने ब्रीफ किया था, जनरल कार्निक सर थे मेरे साथ, लेकिन उस वक्त जो है उनका रवैया था हमें अच्छा नहीं लगा। बोला कि ये जो ड्यूल कंट्रोल है, दिस इज़ ए लूजिंग बैटल, बेटर यू गो टू दिल्ली एंड सिट इन औरब, यानी 1 रैंक 1 पेंशन का उस वक्त धरना चल रहा था। हमें वो सजेशन देता है कि आप जाइए, आप जाके उनके साथ बैठ जाइए। मैंने कहा उनके साथ बैठने का हमारा कोई निर्णय नहीं है। ये जो ड्यूल कंट्रोल है, देखिए सर्विस पर्सन को जितना पिंच करता है उससे ज़्यादा रिटायर्ड पर्सन को करते हैं, क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं। जो जनरल कार्निक साहब थे, देखिए 11 असम राइफल के सीईओ रह चुके हैं, उनको पता है ड्यूल कंट्रोल के कारण क्या क्या जो है मुश्किलात होती है ये एक यूनिट को कमांड करने में। लेकिन सचदेव जी उस बात तो सुने नहीं। लेकिन अभी हाल में मैंने उनका एक आर्टिकल देखा था, देखिए यह देखिए द फोर्स में, द फोर्स जो है एक मैगजीन है जिसका सितंबर इशू में उनका आर्टिकल आया है। वो लिखता है कि ड्यूल कंट्रोल प्लेग्स असम राइफल्स, और उसके बीच एक वर्ड और भी लिखता है कि असम राइफल का कोई गॉडफादर नहीं है। देखिए, हम उनको उस वक्त जब वो सर्विस में थे, डीजीआर थे, डीजीआर जैसे हम बार बार मैं कहता हूँ ब्रिगेडियर लेखराज पुआर, जो जम्मू कश्मीर मिलिशिया के जो कमांडर थे, उन्होंने अपने प्रयत्न से जम्मू कश्मीर मिलिशिया का ड्यूल कंट्रोल, जो हमारी तरह एमएचए और एमओडी में रहता था, उनको जो है एमओडी में लेकर गया। और 1976 में वही जम्मू कश्मीर मिलिशिया का नाम चेंज होकर क्या होता है, जैकलाई, यानी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। और वो ब्रिगेडियर लेखराज पुआर उनके कमांडेंट बनते हैं, कॉलोनल ऑफ द रेजिमेंट। देखिए, वो खुद गढ़वाल राइफल से आते थे। उनका पास एक मौका था सचदेव सर के पास, वह जो है गॉडफादर बन सकता था। हमने उनको रिमाइंड कराया, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया। देखिए, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, 2016, जबकि उनको पास डीजीआर थे और उनको पता था कि ये जो मेन इशू जो है ड्यूल कंट्रोल है। अभी जो है इतने साल जाने के बाद, 6 साल के बाद वो आर्टिकल लिखता है कि ड्यूल कंट्रोल जाना चाहिए, असम राइफल आर्मी में आना चाहिए, डीजीआर जो है ऑपरेशनली जो है हेडक्वार्टर बनना चाहिए, मतलब तरह तरह के बात। और बीच में ये भी लिखता है, जैसे मैंने पहले बताया, असम राइफल का कोई गॉडफादर नहीं। उनका पास एक चांस था गॉडफादर बनने का, यदि वो अपने प्रयत्न से अगर सरकार को कहता, डिफेंस मिनिस्टर, एमएचए, होम मिनिस्टर से बात करता, और जो यदि उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता तो सीधे जो मोदी जी थे उस वक्त भी प्रधानमंत्री, उनसे कहकर बहुत साल पहले ही असम राइफल का ड्यूल कंट्रोल समाप्त होके या एक आर्मी का हिस्सा बनना था, जिससे कि हम जो अभी कर रहे हैं 8 साल से इसकी ज़रूरत ना होती। तो यह देखिए बहुत बड़ा इशू है। जो अभी जो डीजीआर हैं उनको भी मैं कहता हूँ और कहा भी था यहाँ मीटिंग में, और उनको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी हम दिए थे, उनको स्टडी करना चाहिए था उनको। अभी भी वक्त है कि असम राइफल्स जो इतने जवानों का जो है मन मुटाव है, यह शायद उनको जो है सुसाइड की तरफ भी ले जा रहा होगा। लेकिन मैं तब भी कहता हूँ जवानों से, आप एक डिसिप्लिन कायम कीजिए। आप बहुत अच्छे जवान हैं, क्योंकि इतने सारे दुविधा होने के बावजूद भी आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अव्वल दर्जे का है। लेकिन कभी भी आप जो है सुसाइड की तरफ मत जाइए। एसोसिएशन काम कर रहा है आपका ड्यूल कंट्रोल समाप्त करने के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कोर्ट के ऊपर ये इसका जो है ज़रूर फैसला होगा, और आप लोग जो है एक मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे, और आपका जो सर्विस जो है, जो आप काम कर रहे हैं, उनका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अंत में मैं फिर एक बार कहता हूँ, चाहे आप परिवार से कुछ नाराज़ हो, किसी भी कारणवश सर्विस के दरमियान
यदि किसी आपका कोई भी अफसर या जैसे उससे मनमुटाव हो जाता है किसी भी वजह से, सुसाइड कभी मत कीजिए। या ज़िंदगी जीने के लिए है, उसको फेस कीजिए। जो भी डिफ़िकल्टी होता है उसको फेस करो, उसे कहते हैं बहादुर। और जहाँ तक आप सिपाही हैं, सोल्जर हैं असम राइफल्स के, इसके बारे में चिंता ही नहीं करना चाहिए कि मैं अपना शरीर को जो है ख़त्म करूं। और मुझे ये भी रिक्वेस्ट है लोगों से कि ऐसे जो फ़ोटोज़ हैं उसको जो है व्हाट्सएप में सर्कुलेट मत कीजिए, बहुत ही ये गलत बात है। इतना कहते हुए अगले वीडियो में मैं मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय आरेवा ऑल इंडिया। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।